खुदा यीशु मसीह में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम जय मसीह की। तो परमेश्वर के वचनों से हम डिवोशनल मैसेजेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से हम परमेश्वर के वचनों से, भजन संहिता से यानी कि साम से, खुदा के वचनों से कुछ लेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे हमारी ज़िंदगी के लिए कि आज ये वचन हमें क्या सिखाते हैं, हम इन वचनों का हमारी ज़िंदगी में आज क्या क्या मायने हैं। क्योंकि देखिए, चाहे पुराना नियम है चाहे नया नियम है, वचन कहता है कि सारा वचन यानी पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो यस, सारी की सारी बाइबल डायरेक्टली आज हमें कलीसिया के लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन इस सारे वचन, सारा स्क्रिप्चर जो है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए लाभदायक है। हम इससे सीख सकते हैं, हम इससे कंफर्ट को पा सकते हैं, इससे तसल्ली ले सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले साम से, यानी पहला भजन संहिता से। तो ये भजन संहिता जो पहला है, भजन संहिता की शुरुआत हो रही है उस चैप्टर के साथ या उस भजन के साथ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आज के समय के लिए भी। क्योंकि ये जो एक कॉमन इल्यूजन है, आइडिया है कि जो पाप करने वाले लोग हैं, जो बुराई के पीछे भागने वाले लोग हैं, जहाँ जो लोग लस्ट से प्यार करते हैं, अपने शरीर का अभिलाषाओं से प्यार करते हैं, अपनी पूर्ति करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि अपने शरीर को खुश करना चाहते हैं, जैसे उनका दिल चाहता है करने के लिए वैसा करना चाहते हैं, वह लोग सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं, वह सबसे ज़्यादा संतुष्ट लोग हैं। लेकिन नहीं, ये भजन यानी पहला साम हमें यह सिखाता है कि ऐसा नहीं है। यस, उनके पास आनंद हो सकता है, थोड़ी देर की खुशी हो सकती है, लेकिन उनके पास संतुष्टि नहीं है। दे डू नॉट हैव एवर लास्टिंग कंटेंटमेंट और जॉय। वो जो जॉय है, जो सदा तक रहेगा, जो आनंद है, वो उनके पास नहीं है। थोड़ी देर के लिए उनके पास खुशी है, लेकिन सदा का आनंद नहीं है। तो सबसे पहले इस वचन में क्या लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य। अब धन्य का मतलब इंग्लिश में लिखा है हाउ ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मतलब कि क्या खुश नसीब, क्या खुश इंसान वो है। धन्य मतलब खुश नसीब, ब्लेस्ड मतलब कंटेंट, संतुष्ट वो इंसान है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ पर लिखा है पुरुष यानी इंसान, इंग्लिश में ब्लेस्ड मैन। तो ये नहीं है कि संतुष्टि, सच्ची खुशी या सच्ची ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो बड़ी पोजीशन पर हैं, जो किंग्स हैं, जो बादशाह हैं, जिनके पास पोजीशंस हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनका काफ़ी नाम है, सिर्फ वही लोग धन्य हैं। नहीं, वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष। यहाँ इंसान की बात हुई है। तो वो इंसान गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंसान वो धन्य है, वो ब्लेसड है जो दुष्टों की युक्ति पर यानी एडवाइस के ऊपर नहीं चलता है, दुष्टों की एडवाइस पर। अब दुष्टों की बहुत सारी युक्तियां हैं। देखिए, दुष्ट लोग हर एक के पास एडवाइस है, बहुत तरह तरह की एडवाइस है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये जो धन्य पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये इन दुष्टों की युक्ति पर, एडवाइस पर नहीं चलता है। अब वो एडवाइस, सबसे पहली बात ये देखिए, इस बात को समझिए। सबसे पहली बात है कि इस धन्य पुरुष को, इस धन्य इंसान को पता है कि ये जो युक्ति, जो एडवाइस आ रही है वो दुष्टों की ओर से है। तो सबसे पहली बात की क्या है, उसके पास डिसर्नमेंट है, उसके पास समझने की बुद्धि है, उसके पास डिसर्नमेंट का आत्मा है कि वो समझ सकता है कि ये जो युक्ति है, एडवाइस है, वो दुष्टों की है। और दूसरी बात कि ये जो एडवाइस सिर्फ दूसरे लोगों से ही नहीं आ सकती है, खुद के अंदर से भी ये कोई एडवाइस आ सकती है जो कि दुष्ट हो, जो कि सही ना हो, वचनों के मुताबिक ना हो, परमेश्वर को खुश करने वाली ना हो। तो उसके पास डिसर्नमेंट है कि वो एडवाइस, वो युक्ति, चाहे उसके अपने अंदर से आ रही है या दूसरे लोगों की तरफ से आ रही है, वो जानता है, डिसर्न करता है कि मुझे इस एडवाइस पर नहीं चलना है। तो सबसे पहले बात, वह जानता है कि ये एडवाइस दुष्टों की एडवाइस, उसके पास डिसर्नमेंट है। तो वो जानता है कि ये एडवाइस परमेश्वर को खुश करने वाली नहीं है, दुष्टों की तरफ से। तो वो डिसर्न करके उसके ऊपर चलता भी नहीं है, उनके ऊपर चलता भी नहीं है। फिर आगे लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना तो उनके मार्ग में खड़ा रहता है, ना उनकी मंडली में बैठता है,
और ना ही वह उनके रास्तों के ऊपर चलता है। सो मार्ग में खड़ा रहना, मार्ग मतलब रास्ता। तो यस, पापियों का, जो गुनहगार लोग हैं, परमेश्वर से बैर करने वाले, नफरत करने वाले और शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका एक मार्ग है, उनका एक रास्ता है जिस रास्ते पर वह चलते हैं। लेकिन जो धर्मी पुरुष है, जो धन्य पुरुष है, जो ब्लेस्ड इंसान है, वो इस पापियों के मार्ग में बिल्कुल भी नहीं जाता है। जो काम करने के लिए इन पापियों के पैर दौड़ते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं वो लोग, ये धर्मी पुरुष इस मार्ग पर नहीं चलता है, क्योंकि धर्मी का अलग मार्ग है, अलग रास्ता है, और पापियों का अलग रास्ता है। तो ये धन्य इंसान जो परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी पुरुष है, वो पापियों के रास्तों के ऊपर नहीं चलेगा। जो काम वह करते हैं वह नहीं करेगा। फिर ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह वो संगति जहाँ पर मजाक होते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, वह उन लोगों के बीच में नहीं बैठता है, वह उनसे दूरी बनाकर रखता है। अब इस बात को समझिए, क्या हमें गैर मसीहों से, जो लोग विश्वास में नहीं हैं, जो लोग धन्य नहीं हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्या हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल भी संगति नहीं करनी चाहिए? नहीं, वचन ऐसा सजेस्ट नहीं करता है। लेकिन वचन कहता है कि उनके मार्गों के ऊपर वह नहीं चलता है, उनके साथ वह बैठेगा, उनके साथ वह कोशिश करेगा पर कि वह उन्हें प्रभु यीशु के रास्ते पर लेकर आए, उन्हें अपनी गवाही बताएगा, उन्हें झिड़केगा कि तुम गलत कर रहे हो, पाप से उन्हें ताड़ेगा, लेकिन वह उनके रास्ते पर नहीं चलेगा, उनके मार्ग पर नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो धन्य पुरुष है, वह गुनहगारों का दोस्त तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन वह उनके साथ सहभागी नहीं होगा उनके रास्तों में और उनकी ये ठट्ठा करने वाली संगति में, उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। आगे लिखा है वचन 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी खुशी, उसका आनंद, उसकी संतुष्टि दुष्टों के मार्ग से नहीं है। दुष्टों के द्वारा जो ठट्ठे होते हैं, जो मजाक बनते हैं, जो जोक्स होते हैं, उनसे उसकी खुशी नहीं आती है। उसकी खुशी है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन ही उसकी तसल्ली है, परमेश्वर का वचन ही उसकी ढाल है, उसके आनंद का सबसे बड़ा कारण है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह हर बार परमेश्वर के वचनों में जाएगा अपने आनंद को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अगर परेशानी है, अगर मैं निराश हूँ, तो मुझे तसल्ली मिलेगी परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के इन वचनों से। तो इसलिए वह यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और रात दिन उन्हीं के ऊपर ध्यान करता है। फिर आगे लिखा है वचन 3, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ भी वह करे वह सफल होता है। तो ये इंसान जो धन्य पुरुष है, जो ब्लेस्ड इंसान है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा हुआ है। मतलब क्या है यहाँ पर कि ये इंसान उस नदियों के किनारे पर है, मतलब कि उसकी जो नॉरिशमेंट की, जो रिफ्रेशमेंट की सप्लाई है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। जो पेड़ नदियों के किनारे लगा होता है वह कभी मुरझाता नहीं है, कभी सूखता नहीं है, क्योंकि उसे नॉरिशमेंट, उस ताकत चाहिए, जो नमी चाहिए, वो लगातार मिलती रहती है। इसी तरह ये धन्य पुरुष जो परमेश्वर के वचनों में मगन रहता है, परमेश्वर के वचनों को अपनी ढाल बनाता है, वह उस पेड़ के समान है जो कि नदी के किनारे लगा हुआ है, और लगातार उसे सप्लाई मिलती रहती है, जो उसे बढ़ाएगी, उसे आनंद देगी, उसे प्रसन्न रखेगी। फिर ये बहुत ज़्यादा फल भी लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि बस वो नदियों के किनारे है और बस एंजॉय कर रहा है जो भी उसे मिल रहा है। नहीं, वचन लिखता है कि वह अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वह फलता है। फलता क्या है? वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के कुछ फल हैं। जिस इंसान के पास पवित्र आत्मा है, उसकी ज़िंदगी से पवित्र आत्मा के फल भी जाहिर होंगे। तो पवित्र आत्मा के फल उसकी ज़िंदगी में, जो कि धन्य पुरुष है, नज़र आते हैं उसकी बातों से, उसके कामों से, उसके बिहेवियर से। वह जो भी करेगा परमेश्वर के आत्मा की गाइडेंस में, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में करेगा, और पवित्र आत्मा के फल उसकी ज़िंदगी में दिखाई देंगे। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते।
चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी भी तरह की बीमारी आए, चाहे किसी भी तरह का वायरस आए, चाहे किसी भी तरह की कोई भी संकट आकर उसे घेर ले, लेकिन वह कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि वो इंसान है जिसने अपनी नींव बालू के ऊपर नहीं, रेत के ऊपर नहीं, वरन चट्टान के ऊपर रखी है, और इसलिए वह कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वह करेगा वह सफल होता है। वह अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, अपने मसीह ज़िंदगी में सफल है, सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल कहने का मतलब ये नहीं कि उसके पास इस दुनिया के सारे ऐशो आराम है, लेकिन उसके पास संतुष्टि है, उसके पास परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का प्यार है, और सबसे बड़ी बात कि उसके पास एक अनंत उम्मीद है जो कि कभी मुरझाती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती। फिर आगे, ये थी ब्लेस्ड मैन की कहानी, जो कि धर्मी पुरुष है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। इसके बाद कहानी शुरू होती है उस इंसान की जो कि दुष्ट है, जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानता है। उसके बारे में क्या लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं। देखिए, जो धर्मी लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। वह ऐसे नहीं है, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। वह उस भूसी के समान है जो हवा आती है लेकिन उड़ जाती है। देखिए, जब भी ये इंसान जो कि दुष्ट है, थोड़ी देर के लिए उसके पास आनंद रहेगा, वह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा, अपनी शारीरिक कामनाओं को पूरा करेगा, हर तरह से जो भी उसका दिल चाहता है करने के लिए वह करेगा। लेकिन जब ये पवन यानी हवा आती है तो वह भूसी के समान उड़ जाता है। कहने का क्या मतलब कि जब उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगी, जब सब कुछ उसे छोड़कर चले जाएंगे, जब उसे इन सारी चीज़ों में संतुष्टि नहीं रहेगी, तब वह उड़ेगा। उड़ेगा मतलब वह ख़त्म होगा। कहने का मतलब है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। उसके पास जब स्ट्रेस उसे आकर घेरती है, जब चिंताएं उसे आकर घेरती है, जब उसे भले ही पैसा है लेकिन रिलेशनल इश्यूज आकर उसे घेरते हैं, जब भी उसे परिवार से कोई इशू आता है, तो वह वहाँ पर खड़े नहीं रह पाता है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास कोई अनंत तसल्ली नहीं है, उसके पास वचनों की ढाल नहीं है। इसलिए वह क्या करता है, स्ट्रेस में, चिंता में आकर अपने आप को ख़त्म करता है, गलत डिसीजन लेता है, नशा करना, इस तरह के गलत चीज़ों में जाना शुरू कर देता है। तो धर्मी लोग ऐसा नहीं हैं। दुष्ट लोग चिंताओं के साथ गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं वह लगातार फलते हैं, वह मुरझाते नहीं हैं। लेकिन दुष्ट लोग पुसी के समान हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास तसल्ली नहीं है, उनके पास इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ, हम कहीं अच्छी जगह पर जाएंगे। फिर आगे लिखा वचन 5, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। यस, अदालत में। अदालत मतलब कोर्ट, मतलब न्याय। तो जब ये अदालत होगी, जब कोर्ट होगा, जब कयामत होगी, तो ये जो दुष्ट लोग हैं ये वहाँ पर उस वक्त खड़े नहीं रह सकेंगे। कहने का मतलब क्या कि उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होगी, कोई पूरी डिफेंस नहीं होगी जिससे वे अपने आप को डिफेंड कर सके कि नहीं, ये देखो मैंने ये किया। नहीं, वह खड़े ही नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। वह अदालत में जाकर खड़े होंगे, लेकिन वह रोएंगे, याद करेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। फिर आगे लिखा है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। पापी धर्मियों की मंडली, पापी धर्मियों की मंडली, इसका मतलब क्या? धर्मियों की मंडली कहाँ पर होगी? धर्मियों की मंडली होगी परमेश्वर के साथ सदा के आनंद में। लेकिन जो पापी होंगे, जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो धरती पर रहकर सब कुछ एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, परमेश्वर के वचनों की कोई परवाह नहीं करते हैं, जो अदालत में जाकर खड़े होंगे लेकिन गुनहगार साबित होंगे, उनके पास कोई डिफेंस नहीं होगी, फिर ये लोग धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। धर्मी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में देकर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास के साथ उद्धार को पाया है, वह सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के आनंद में शामिल होंगे। लेकिन ये धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे, इन्हें अलग कर दिया जाएगा। इन्हें कहा जाएगा कि जाओ श्रापित लोगों, उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। फिर आगे वचन लास्ट लिखा है, और यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग
नष्ट हो जाएगा। तो दो मार्ग हैं, एक धर्मियों का और एक दुष्टों का, और परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुष्टों के मार्ग को नहीं जानता है, वह दुष्टों के मार्ग को भी जानता है, लेकिन जानने का मतलब कि परमेश्वर को पता है कौन क्या कर रहा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वह अच्छी तरह से जानता है। ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। हम जो भी कर रहे हैं, हम चाहे मसीह के लिए कष्ट को झेल रहे हैं, हम चाहे मसीह के लिए रो रहे हैं, मसीह के लिए हमें चाहे अपने परिवार से जुदाई को सहना पड़ रहा है, मसीह की वजह से हो सकता है हमें काम से, हमारे जो जॉब है वहाँ पर भी किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता हो, कोई भी मुश्किल का अगर हम सामना कर रहे हैं तो परमेश्वर इस बात से अवेयर है, वह जानते हैं, वह हमारे मार्ग को जानते हैं कि हम किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि दुष्टों का जो मार्ग है, जिस मार्ग पर वह चल रहे हैं, वह नाश हो जाएगा, दुष्ट नाश हो जाएंगे। सो मैं गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस डिवोशनल मैसेज। अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे साम नंबर 2 के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन।